सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति एक हाई प्रोफाइल इवेंट में मौजूद हो और अचानक गोलियां चलने लगे। क्या ये सिर्फ एक सिक्योरिटी फेल्यूर था या फिर राष्ट्रपति पर हमला करने की साजिश? घटना क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। 25 अप्रैल 2026 की रात वाशिंगटन डीसी के एक बड़े इवेंट व्हाइट हाउस में डिनर चल रहा था। अचानक गोलियां की आवाज़ वहां गूंज उठी। इस इवेंट में मौजूद कौन कौन थे उसके बारे में जानते हैं। वहाँ पे मौजूद थे अमेरिकी राष्ट्रपति, फर्स्ट लेडी, वाइस प्रेसिडेंट और 2000 से ज़्यादा वीआईपी मेहमान। अचानक एक व्यक्ति ने सिक्योरिटी एरिया के पास आकर के फायरिंग शुरू कर दिया। क्या राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया था? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। अब तक की जांच जो हुआ है वहाँ पे ऐसा कोई साफ क्लियरेंस नहीं हुआ है कि शूटर का फर्स्ट टारगेट कौन था, लेकिन ये घटना उस जगह हुई जहाँ पे वीआईपी एंट्री होता है। यानी अगर वो अंदर पहुँच जाते तो वो बड़ा हादसा हो सकता था। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत एक्शन लिया और राष्ट्रपति और बाकी सभी को सुरक्षित बाहर वहाँ से निकाला गया। हमलावर कौन था इसके बारे में जानते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि हमलावर एक 31 साल का आदमी था। उसके पास शूट गन और चाकू भी मौजूद था। वो समहाउ सिक्योरिटी के अंदर तक पहुंच गया था। उसने करीब 5 से 8 राउंड तक फायरिंग भी किया। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने उसे तुरंत पकड़ लिया। क्या कोई वहाँ पे घायल भी हुआ क्या? तो एक सीक्रेट सर्विस ऑफिसर वहाँ पे मौजूद थे जो बचाव दल के रूप में थे। उनको गोली लग गई, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, उसकी वजह से उनका जान बच गया। बाकी सभी वीआईपी पूरी तरह सुरक्षित हैं, किसी का मौत नहीं हुआ है। घटना के बाद क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। पूरे हॉल में जिस समय जब वो हमलावर आता है तो उसके बाद अफरा तफरी मच गया। लोग टेबल के नीचे छुपने लगे। कई पत्रकार लाइव कवरेज कर रहे थे। इवेंट तुरंत वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। राष्ट्रपति को इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकाला गया। अब सवाल ये आता है कि क्या ये ऐसी घटना पहली बार हुआ है? तो नहीं, इससे पहले भी 2024 में राष्ट्रपति पर हमला करने की कोशिश हो चुकी थी, जहाँ पे 2026 में भी एक आर्म्ड आदमी घुस गया था जिसको नाम था, यानी कि लगातार सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ रहे हैं। यह घटना उसी पैटर्न का एक हिस्सा लग रहा है। बड़ा सवाल ये उठता है कि सिक्योरिटी फेल कैसे हुई? तो इतना हाई सिक्योरिटी इवेंट में हथियार बंद जो था वो अंदर कैसे आया? पॉसिबल रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इनसाइडर एक्सेस हो सकता है, या कुछ सिक्योरिटी लूप होल हो सकता है, या इस तरह का प्लानिंग पहले से हो सकता है। खुद राष्ट्रपति ने कहा कि वेन्यू उतना सिक्योर नहीं लग रहा है, ऐसा उनका बोलना था। क्या ये अटेम्प्ट था? तो इसके बारे में जानते हैं। तो अभी तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन यह अटेम्प्ट हो सकता था क्योंकि शूटर वीआईपी एंट्री तक पहुंच गया था। उसके पास हैवी वेपन थे और फायरिंग भी की गई। अगर वो कुछ सेकेंड और आगे बढ़ता तो ये इतिहास का सबसे बड़ा हमला बन सकता था। अब इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? इंडिया एंगल से अगर देखते हैं तो सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि भारत पर असर। अगर यूएस प्रेसिडेंट पर हमला सफल होता तो ग्लोबल मार्केट क्रैश हो जाता, वार लाइक सिचुएशन बन जाते, स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश हो जाता। इंडिया यूएस रिलेशन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता था। अब फाइनल निष्कर्ष पे ये आते हैं कि एक बात साफ है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित देश भी अब पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं रह गया है। राष्ट्रपति सुरक्षित है पूरे तरीके से, लेकिन सवाल अभी भी है कि क्या ये सिर्फ एक इंसिडेंट था या आने वाले बड़े खतरे का संकेत? आपका क्या मानना है? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रियल न्यूज़ एनालिसिस और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।